दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंबई में जो ड्रग माफियाओं का एक रैकेट चल रहा है। तो समीर वानखेड़े बड़ा एक्शन ले रहे हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल हो गई। उथल पुथल भी क्यों ना हो, क्योंकि जो नवाब मलिक हैं उनके दामाद समीर खान ही हैं। जनवरी में गिरफ्तारी भी हुई थी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो गए थे। सबसे बड़ी बात है कि नवाब मलिक का बयान इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि कह दिया गया है कि 1 साल में इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए आए हैं, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए आए हैं। ये किसके पाले हुए भेजे गए हैं, इनका बाप कौन है, मैं उसके बाप से नहीं डरता हूँ और इन्हें इनकी सज़ा दी जाएगी और इन्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। इस तरीके के नवाब मलिक एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके ये बयान हैं। बयान कब दिए गए हैं? जब अपने अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक कर रहे थे उस समय। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इतना बड़ा मंत्री और इतने बड़े मंत्री होने के बाद और एक अधिकारी को इस तरीके के बयान में कहा जाए कि उन्हें जेल के अंदर डाल दूंगा मैं, और जनता यहाँ की देखेगी और तब तक ये खामोश नहीं रहने वाली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के अंदर आखिरकार ये चीजें चल क्या रही हैं और चल कैसे रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जो एनसीबी संस्था है वो हजारों करोड़ का गबन भी करती है, जिसे कहते हैं कि अंडर टेबल के माध्यम से वो पैसा लिया जाता है, केसों को रफा दफा किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का नेक्सस वहां पर देखने को मिल रहा है और मुंबई का जो हाल देखने को मिल रहा है वो हैरान करने वाला है कि बड़े बड़े दिग्गजों के लौंडे क्रूज पार्टियों में पकड़े जाते हैं। अब उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं एनसीबी की रडार पर है, कभी भी उनको भी उठा लिया जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स मामले में उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ संलिप्तता सामने आ रही है। अनन्या पांडे को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो मंत्री जी तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए था, और वो उल्टा उनको धमकी दे रहे हैं कि उनको जेल के अंदर डाल देंगे। और ये बोगस केसेस किए जा रहे हैं, मतलब फेक केस किए जा रहे हैं, और हर तीसरे दिन वो उनको मीडिया पर रहने की एक आदत सी पड़ गई है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मंत्री जी को मर्यादा में रह करके ये बयान देने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अधिकारी है, केंद्र का अधिकारी है और वो सरकारी मुलाजिम है। वो एक एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, तब जाकर के वो अधिकारी बनता है। और आप हो जनता के चुने हुए नेता हो, तो जनता आपको 5 साल के बाद ठुकरा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि जो जनता है जो आपको नकारे ना, अगर अच्छे काम करोगे तो आपको जनता उतना प्यार देगी। परंतु जिस तरीके के बयान हैं, इन बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत तेजी से महाराष्ट्र एनसीबी को लेकर के खलबली मची हुई है, और जो सच्चाई में मीडिया को जहां पर बात करनी चाहिए थी उसको छोड़ करके सभी के कैमरे महाराष्ट्र की तरफ चले गए। बदनामी तो अपने आप से खुद से करा रहे हैं। अगर एनसीबी कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई करने देते। इससे पहले जब सुशांत का मर्डर हुआ और उसके बाद से जब एनसीबी की छापेमारी हुई, वहां से ये एक सुगबुगाहट शुरू होती है। कुछ बड़े बड़े अदाकार और कलाकार तो कह रहे थे कि ये बॉलीवुड जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब तो ये थाली भी उसी की हो गई जिसमें छेद हो रहे हैं। और कुछ लोग, जैसे कोई त्यौहार आता था तो कहते थे कि दिवाली का त्यौहार है, जैसे अभी आने वाला है, तो उस पर कहते थे पटाखों के धुएं से दम घुटता है। जब ड्रग्स लिए जाते हैं या फिर इस तरीके के नशीले पदार्थ किए जाते हैं, क्या अब बॉलीवुड को सफोकेशन या फिर वो घुटन महसूस नहीं हो रही है? आज वो लोग भी कहीं ना कहीं शांत हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि अगर एनसीबी रेड कर रही है तो उसके बाप तक जाने की क्या जरूरत थी? अधिकारी है, अपना कार्य कर रहा है, अपने दायरे में रह करके अधिकारी कार्य कर रहा है, उसको स्वतंत्र है, वो करने देना चाहिए। अगर आपके लौंडे हों या फिर आपके दामाद हों, अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं और उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें फिर आपको डर तो होगा ही होगा। उसे करने देते। अगर आज इतने ही अच्छे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कार्रवाई पूछताछ होती है उसके बाद वो तो सब कुछ साफ हो जाता। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अब एनसीबी का जो कड़ा एक्शन है वो कहीं ना कहीं गर्दन तक पहुंच गया है, और अब
ऐसा नज़र में आ रहा है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, अब देखना बाकी रहेगा कि कहां तक एनसीबी के हाथ और पहुंचने हैं। जैसा कि अभी पिछली बार हमने देखा कि बड़े बड़े नाम थे, कॉमेडियंस थे, कलाकार थे, अदाकार थे, वो उनसे भी पूछताछ हुई। अब उसके बाद नाम निकल के आया आर्यन खान, अनन्या पांडे, इतने बड़े नाम। जो 23 साल का एक युवा एक गोल्ड मेडल लेके आता है और एक 23 साल का युवा है वो चरस गांजे में धुत पड़ा है, और बताया जाता है कि बाप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट के माध्यम से बाप से मिला जाता है, अब पिताजी हैं दौड़े दौड़े जेल में पहुंचे हैं, वहां मिल के आए हैं, करीब 10-15 मिनट की मुलाकात रही है, अब गुहार लगा रहे हैं और एनसीबी के अधिकारियों से भी बात की है कि मैं सुधर जाऊंगा और सुधरने के बाद मैं गरीबों के लिए सहायता करूंगा। भूल चुके थे, पैसे का इतना भूत सवार था और इतने बड़े बाप के बेटे थे कि भूल चुके थे सारी दुनिया के पीछे कुछ है या नहीं है। अब उनको गरीब भी याद आ रहे हैं, उनको पापा से मिलने का टाइम भी समझ में आ रहा है कि उनसे मिलते थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो पॉकेट खर्चा होता है, शायद हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें वो 5 रुपये और 10 रुपये मिलते थे, उनको करोड़ों में पैसे मिलते हैं पॉकेट खर्चे के लिए। जिस बच्चे को करोड़ों में पॉकेट खर्चा मिलता हो तो उसका बेटा और क्या करेगा, यही तो सब काम करेगा, क्योंकि ये एक नशा है और नशे के आदि होने के बाद उसको चाहिए, क्योंकि यहां पर सब बॉलीवुड नशे में है। फिल्में बनाई जाती थी पंजाब, उड़ता पंजाब, अब कोई इस पर फिल्म भी नहीं बनाएगा कि उड़ता बॉलीवुड। कैसे धज्जियां उड़ी हैं बॉलीवुड की, बिल बुला रहे हैं, पैसे कमाई करने का कोई साधन नहीं बचाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, पीवीआर में फिल्में चल नहीं रही हैं, जनता इनको देखने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो दोहरे चरित्र थे वो अब जनता के सामने आ चुका है। इनको पूजा जाता था, इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में हुआ करती थी। आज कहीं ना कहीं जो इनके घिनौने कृत्य हैं उनको देखते हुए जनता का मोह भंग हो चुका है। इस तरीके के और फिर उस ऐसे लोगों के सपोर्ट में बड़े बड़े नेता उतर जाते हैं। नवाब मलिक कह देते हैं कि समीर बांधखेड़े को हम 1 साल के अंदर जेल में डाल देंगे। उन्होंने भी स्वागत कर दिया कि मैं बॉलीवुड से या फिर महाराष्ट्र से ड्रग को ख़त्म करने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। उनका काम वो करे, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और छोटा सा अधिकारी हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, वो एक बड़े मंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। इस तरीके की नोक झोंक हो रही है, परंतु यहाँ पर मंत्री और सरकार को तो ऐसे माफिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, एनसीबी के साथ खड़ा होना चाहिए था, कि जिससे कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो गलत है तो गलत है। एनसीबी उनका भी पर्दाफाश करेगी आने वाले समय में। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।